परिवार में नकारात्मकता और घर में कलह जैसी चीज़ें हर घर में होती हैं। ये केवल आपके ही साथ नहीं हो रहा है, ये एक सामान्य समस्या है। जब तक शास्त्रों का स्वाध्याय, लोगों के बीच अच्छा आचरण और भगवान के नाम जप सहित दूसरों के प्रति हमारे मन में सम्मान नहीं होगा, तब तक हर घर में कलह बनी रहेगी। माता पिता का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन उनका अनादर किया जा रहा है। कुछ माता पिता भी बच्चों की भावनाओं का आदर नहीं करते। कुछ पिता तो ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चे के पालन पोषण के बजाय उनका शोषण करते हैं। प्यारे सज्जनों, आज हर घर धर्म विरोधी आचरण के कारण बर्बाद हो रहा है। ऐसा घर मिलना दुर्लभ है जिसमें पति पत्नी के बीच प्रेम हो, पिता पुत्र के बीच में प्रेम हो, भाई भाई के बीच में प्रेम हो, सास बहू के बीच में प्रेम हो। हर जगह केवल अशांति ही अशांति नजर आती है। इसी वजह से घर में कलह क्लेश होता है और परिवार बर्बाद हो जाते हैं। प्यारे सज्जनों, एक परिवार था जिसमें पंकज नाम का एक युवक हिना नाम की एक लड़की से धर्म विरुद्ध जाकर के अंतर्जातीय उस विवाह करके लाया था। दोनों का वैवाहिक जीवन हंसी खुशी गुजर रहा था। दो छोटे छोटे प्यारे बच्चों के होने से आंगन की फुलवारी महक उठी थी। लेकिन पंकज की माँ इस धर्म विरुद्ध विवाह से खुश नहीं थी। वो मुस्लिम हिना को परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। हिना के हर काम में वो मीन मेख निकालती रहती थी और जैसे मीन मेख निकालने की उसकी आदत ही बन गई थी। पंकज जब भी काम करके अपने घर को वापस आता, उसकी माँ उल्टी सीधी बातें बना करके अपने मन से हिना के खिलाफ उसे भड़काती रहती, उसके कान भर देती। इसका परिणाम ये हुआ, धीरे धीरे पंकज शराब और सिगरेट के नज़दीक आता गया। रोज रोज परिवार की कलह के बीच में सिगरेट के कस में और शराब की बोतल में अपने सुख ढूंढने लगा। धीरे धीरे सदैव हंसमुख रहने वाला पंकज कब गंभीर होता चला गया, इसका कोई अनुमान नहीं लगा पाया। हिना पूरी कोशिश करती कि उसका परिवार तबाह होने से बच जाए, उसके पारिवारिक जीवन में दुख तकलीफें ना आए, लेकिन पंकज की माँ के आगे उसकी एक नहीं चली। और एक दिन अचानक जैसा होने की आशंका हिना के मन में पनप रहा था, आखिरकार वैसा ही हुआ। डॉक्टरों के मुताबिक ज़्यादा शराब के सेवन करने से और सिगरेट पीने से पंकज का लीवर और फेफड़े खराब हो चुके हैं और उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं रही। हिना कितना रोई, दर दर उसने मन्नतें मांगी, हर डॉक्टर के दरवाजे पर उसने सिर झुकाया, लेकिन कहीं से कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आई। और अंततः एक दिन पंकज सबको रोता बिलखता छोड़ करके अनंत यात्रा की ओर चल पड़ा। प्यारे सज्जनों, मुस्लिम होने के कारण हिना को ससुराल में कोई जगह नहीं मिली और मायके वाले तो उसे कब का त्याग चुके थे। भगवान का शुक्र है उसने कुकिंग का एक कोर्स किया हुआ था और इसी दृढ़ निश्चय से वो कुकिंग के काम में ही लग गए। उसने छोटा सा एक होटल खोल लिया जिससे वो अपने बच्चों की परवरिश कर सके। प्यारे सज्जनों, काश उस परिवार में कलह का वातावरण न होता तो आज हंसता खेलता एक परिवार यूं ही बर्बाद न होता। एक इंसान बर्बादी की ओर अपने कदम तभी बढ़ाता है जब परिवार के लोग उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। अगर उसको परिवार में पर्याप्त प्यार मिले तो वो कोई भी व्यसन का सहारा कभी नहीं लेगा और परिवार टूटने से भी बच जाएगा। प्यारे सज्जनों, जहाँ हमारे सुख में बाधा आती है वही कलह होती है, इसलिए हमें स्वयं को शांत रखना चाहिए। यदि हम दूसरों को शांत करने का प्रयास करेंगे तो इससे और क्रोध बढ़ेगा
और कला भी बढ़ेगी। यदि हम स्वयं को शांत करना सीख लें तो कला से भी बच सकते हैं। हम कला को तो दूर नहीं कर पाते क्योंकि हमारी बुद्धि ही अशुद्ध होती जा रही है। हमारी युवा जिन गलत आचरणों में उलझ रहे हैं उसके कारण वे आदर्श गृहस्थ कभी नहीं बन पाएंगे। हमारी वृत्ति हमें अनजाने में ही गलत आचरणों की आदत डाल रही है। आजकल के युवा युवतियां गलत प्रवृत्ति के साथ गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं और यही गलत प्रवृत्ति उन्हें शांति से जीवन नहीं जीने देती। क्या कोई ऐसा घर होगा जिसमें कलह होगी और वो शांति होगा? क्या ऐसा घर कलह क्लेश से भरा नहीं होगा? ऐसे घर में केवल असंतोष ही असंतोष होगा। प्यारे सज्जनों, हमारी मांगे और हमारी इच्छाएं आजकल बढ़ गई हैं। हमारा प्रेम एक जगह केंद्रित नहीं होता, इसलिए हम अशांत रहते हैं। इन सब में से केवल वही लोग बच पाते हैं जो धर्म का पालन करते हैं। ऐसे लोग रोज ही नाम का जप करते हैं, संतों का सत्संग सुनते हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं, तभी उनका मन शांत रहता है। प्यारे सज्जनों, हमारे बाहर ही नहीं बल्कि हमारे मन में भी कला मची हुई है। हमारा मन हमें सुखों की ओर खींच रहा है। आप स्वयं जांच कर सकते हैं कि क्या आपका मन शांत है। कला से मुक्त होने का अर्थ केवल यही है कि विचारों में टकराव न होने देना, अपने मन में कोई इच्छा न होना, संतुष्ट और आनंद पूर्वक अपना जीवन जीना। लेकिन ये न तो हमारे शरीर के भीतर है और न ही बाहर है। और ये तभी हो सकता है जब धर्म का हम पालन करेंगे, भगवान की चरण शरण ग्रहण करेंगे और नाम जप करते रहेंगे। और ये तभी हो सकता है जब हम धर्म का पालन करेंगे, भगवान की चरण शरण ग्रहण करेंगे और नाम जप करते रहेंगे और गलत आचरणों से बचेंगे। यदि हमारा शरीर अशुद्ध रहेगा तो हमारी इंद्रियां और हमारा मन भी अशुद्ध रहेगा। यदि हमारी इंद्रियां और हमारा मन अशुद्ध रहेगा तो हमारे विचार भी अपवित्र रहेंगे और जब हमारे विचार गंदे होंगे तो हमारा मन गंदा होगा, हमारी इंद्रियां गंदी होंगी और हमारा शरीर भी अशुद्ध रहेगा। तो हमें शांति और सुख भला कैसे मिलेगा? इससे हमारा स्वभाव भी चिड़चिड़ा और कटु हो जाएगा। यदि आपके भी हृदय जल रहे हैं, आपके हृदय में भी अशांति है, तो आप प्रभु के नाम का जप करें। अपने बच्चों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। उन्हें अच्छा वातावरण दें, उन्हें अच्छे आचरण करने की शिक्षा दें। इससे वे भविष्य में अच्छे गृहस्थ बनेंगे। अन्यथा सही शिक्षा से वंचित बच्चे अहंकार में फंस जाते हैं। जब माता पिता अपने बच्चों को भजन करना नहीं सिखाते, शास्त्रों के नियमों का पालन करना नहीं सिखाते, जिससे उनके अंदर ईर्ष्या और बेचैनी जैसे अवगुण आ जाते हैं, उनके जीवन में अव्यवस्था पैदा हो जाती है। जीवन को व्यवस्थित रूप से जीने के लिए भगवान के नाम का जप, शास्त्रों का स्वाध्याय और संतों का सत्संग बहुत जरूरी है। सभी के हृदय में प्रभु विराजमान है, उनकी पूजा करना भी उतना ही आवश्यक है। सब में अपने प्रभु को देखते हुए सभी संतों की सेवा करें। लेकिन ये काम मुश्किल जरूर है, क्योंकि आजकल के गंदे आचरण बढ़ गए हैं। छोटे बच्चे नशे करते हैं, उनका मन आगे चल कर के उन्हें सही निर्णय भला कैसे लेने देगा। त्योहारों के समय बच्चे सड़क पर शराब के नशे में झूमते हैं। क्या ये त्यौहार मनाने की सही विधि है? त्यौहार का मतलब होता है कि लोग एक साथ बैठ कर के प्रभु के नाम का जप करें, भगवान की पूजा करें, सत्संग सुने, भगवान का प्रसाद खाएं। इससे उनकी बुद्धि शुद्ध होगी और उनका पारिवारिक जीवन भी सुख और समृद्धि से भरपूर हो जाएगा।